और अब खबरें तफसील से। यूक्रेन की एक अदालत ने रूस के खिलाफ जंगी जराइम के पहले मुकदमे में सजा सुना दी है। पीर के रोज अदालत ने 21 साला वादिम शिशिमारिन नामी रूसी फौजी को एक शहरी को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी है। मुजरिम रूसी फौजी ने जंग के इब्तदाई दिनों में यूक्रेन के शुमाल मशरक़ी इलाके के एक गांव में एक 62 साला शख्स को सिर में गोली मारने का जुर्म कबूल कर लिया है। Виходячи із зазначеного, суд ухвалив Шишимаріна Вадима Євгенійовича, 17.10.2000 року народження, визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді довічного позбавлення волі. Службовець РФ Шишимарін, виконуючи злочинну вказівку особи 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи на задньому лівому сидінні автомобіля Volkswagen Passat сірого кольору, державний номерний ПМ 4571Х, який продовжив свій рух і порівнявся з Шеліковим, близько 10 години 55 хвилин цього ж дня, 28.02.22, усвідомлюючи, що Шеліков є цивільною особою, не є озброєним, не створює йому загрозу, діючи умисно, здійснив декілька, 3-4 прицільних пострілів через відкрите заднє ліве вікно автомобіля своєї автоматичної зброї, автомата Калашникова, калібру 5,45 мм, у голову потерпілого Шелікова, внаслідок чого останній отримав рану сім'яно-скроневої ділянки зліва, розтрощення кісток склепіння черепу та руйнування головного мозку. Причиною смерті Шелікова стало вогнепальне поранення голови, яке призвело до розтрощення кісток черепу. रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने पीर को कहा कि मॉस्को को 21 साला रूसी फौजी के बारे में तशवीश है, जिसे कीव की अदालत ने यूक्रेनी शहरी को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है। वादिम शिशिमारिन नामी रूसी फौजी को उस वक्त मुकदमे का सामना करना पड़ा जब उस पर फौजी ऑपरेशन के इब्तदाई दिनों में शुमाल मशरक़ी इलाके के एक गांव में फायरिंग का इल्जाम लगाया गया। शिशिमारिन ने जुर्म कबूल किया और गवाही दी कि उसने ऐसा करने का हुक्म मिलने के बाद उस शख्स को गोली मार दी। रूस ने जेल में बंद ओलिगार्च विक्टर मेडवेदेचुक के लिए कैदियों के तबादले के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के 89 रोज भी रूसी अफवाज डोनेस्क पर चारों तरफ से बमबारी कर रही है। लुहान्स्क के गवर्नर ने कहा है कि रूस सिविरोवो डोनेस्क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। उधर रूस ने कहा है कि उसकी अफवाज मशरक़ी डोनबास के इलाके लुहान्स्क के 95% हिस्से पर काबिज हैं, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि रूस बहरे अस्वद में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। वहीं खार्किव की हंगामी खदमात ने 24 फरवरी को रूस के हमले के आगाज के बाद से पूरे खित्ते में अब तक 150 लाशें बरामद की हैं। बरतानिया की वजारत दिफा का दावा है कि रूस को यूक्रेन की जंग के 3 माह में इतनी ही हलाकतों का सामना करना पड़ा जैसा कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में 9 साला जंग के दौरान करना पड़ा था। डावोस में मुनक़िदा आलमी इकोनॉमिक फोरम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो गया है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के इज्तिमा के पहले दिन रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने अपने वर्चुअल खिताब में कहा कि रूस की जारहियत को रोकने के लिए पाबंदियों को मजीद सख्त करने की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने तेल की पाबंदियों में सख्ती और रूस के साथ तिजारत को मुकम्मल तौर पर मुनक़ता करने का मुतालबा किया। मैं समझता हूं कि रूस के खिलाफ ऐसी पाबंदियां अब भी मौजूद नहीं हैं। हमें सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए। रूसी तेल पर पाबंदी, तमाम रूसी बैंकों की मुकम्मल नाकाबंदी, ये सब कुछ बगैर किसी जवाब के। रूसी आईटी सेक्टर को मुकम्मल तौर पर तर्क करना और जारहियत के साथ रूसी तिजारत का मुकम्मल खात्मा करना बेहद जरूरी है। दुनिया में एक और नई बीमारी तेजी से फैल रही है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कम से कम 12 ममालिक ऐसे हैं जहां मंकी पॉक्स के 98 से ज्यादा केसेस की तस्दीक हो चुकी है।
आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मजीद 28 मुश्तबा केसेस की तहकीकात की जा रही हैं। जिन मुल्कों में मंकी पॉक्स के केसेस मिले हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, बर्तानिया और अमेरिका शामिल हैं। यह रिपोर्ट देखिए। दुनिया अभी कोरोना के इन्फेक्शन से मुकम्मल तौर पर उभर नहीं सकी थी कि एक नई बीमारी पैर पसारने लगी है। अमेरिका समेत कई ममालिक में मंकी पॉक्स नामी बीमारी तेजी से फैल रही है। इसे लेकर WHO ने अलर्ट जारी कर दिया है। आलमी इदारे सेहत ने एक बयान में कहा कि अब तक 12 मुल्कों में मंकी पॉक्स के 98 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 28 मुश्तबा केसेस जांच के मरहले में है। जिन मुल्कों में मंकी पॉक्स के केसेस मिले उनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, बर्तानिया और अमेरिका शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है, ये बीमारी तेजी से फैल रही है, इसलिए मजीद केसेस सामने आने का खदशा है। WHO ने इन मुल्कों में निगरानी शुरू करा दी है जहां ये बीमारी बिलउमूम नहीं होती थी। WHO ने कहा कि वो मंकी पॉक्स को फैलने से रोकने के लिए अपनी रहनुमाई पेश करेगा। WHO मुतासरा मुल्कों और अपने शरकाकार के साथ मिलकर इस बीमारी पर काम कर रहा है ताकि इस बीमारी की वसाअत की संगीनी और इसके फैलने के असबाब को बेहतर तौर पर समझा जा सके। यह वायरस जानवरों में मौजूद रहा है जिससे वक्तन फवक्तन मुकामी अफराद मुतासिर होते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा कि मंकी पॉक्स के मजीद मरीज सामने आ सकते हैं क्योंकि इस बीमारी का इन्फेक्शन उन ममालिक में तेजी से फैल रहा है जहाँ ये बीमारी आमतौर पर मौजूद नहीं थी। Moreover, with cases of monkeypox हाल ही that में have यूरोप और अमेरिका been और पूरी दुनिया में noted मंकी recently पॉक्स in के Europe केसेस and सामने America आए हैं। and across the ये इस world, वक्त फैल रहा है और it एक is बार spreading फिर currently, हम एक नई वबा के and खौफ से once परेशान again, हैं। we are ये हमें याद haunted दिलाता है by the कि specter आज of a की new दुनिया कितनी epidemic. ज्यादा कमजोर This और एक दूसरे से reminds जुड़ी us हुई है। how much today's यही वजह world है कि is हमें स्क्रीनिंग more के and लिए more रुकन vulnerable ममालिक के and दरमियान interconnected. एक मजबूत राब्ताकारी का तरीक़ेकार This नाफिज is करना why we चाहिए। must implement अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूरोप और अमेरिका में मंकी पॉक्स के मुतादिद केसेस सामने आने के बाद इस पर तशवीश का इजहार किया। ये तशवीश की बात है क्योंकि अगर ये बीमारी फैल जाती है तो इसके मुज़मिरात होंगे। मुझे इसकी शिद्दत के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये बहरहाल ऐसी चीज़ है जिस पर हर शख्स को फिक्रमंद होना चाहिए। हम संजीदगी से इस मामले पर काम कर रहे हैं कि इसे रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। मंकी पॉक्स वस्ती और मगरबी अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में सबसे ज्यादा आम है। अब समझते हैं कि हकीकत में मंकी पॉक्स नामी ये वायरस है क्या। मंकी पॉक्स एक वायरस है जिसके नतीजे में बुखार की अलामत जाहिर होती है। मरीज के जिस्म पर आबले उभर आते हैं जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं। ये आबले हाथों के हथेलियों और पाँव के तलवे तक फैल जाते हैं। जिस्म सूज जाता है और सर में दर्द होता है। दाने इंतहाई खारिश या तकलीफ देह हो सकते हैं। यह इन्फेक्शन खुद ही खत्म हो जाता है और 14 से 21 दिनों के दरमियान रहता है। मंकी पॉक्स इंसानों और जानवर दोनों में बीमारी का सबब बनता है। इस बीमारी का पता पहली मरतबा 1958 में वस्ती अफ्रीका के जंगलों में चला था। इंसानों में इसका पहला केस 1980 की दहाई में सामने आया। अब समझते हैं कि यह वायरस कितना जानलेवा और खतरनाक है। माहिरीन कहते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस के ज्यादातर असरात हल्के होते हैं। बाज़ औक़ात चिकन पॉक्स से मिलते जुलते होते हैं, चंद हफ्तों में खुद ही साफ हो जाते हैं। मंकी पॉक्स बाज़ औक़ात ज़्यादा शदीद हो सकता है। मगरबी अफ्रीका में इसकी वजह से अमवात की भी इत्तलात है। इस बीमारी से मरने वालों की तादाद महज 1% है। बरतानिया के नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो असरात के एतबार से आम तौर पर हल्का होता है और इससे ज़्यादातर लोग चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। मंकी पॉक्स का अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है। ताहम इन्फेक्शन की रोकथाम के जरिए फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। चेचक से बचाव की वैक्सीनेशन 85% तक मौसर साबित हुई है। बरतानिया ने चेचक के वैक्सीन की खुराक खरीदी है। एंटी वायरल अद्वियात भी इसके इलाज में मदद कर सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि हर साल तकरीबन 1 दर्जन अफ्रीकी ममालिक में मंकी पॉक्स के हजारों इन्फेक्शन होते हैं। ज्यादातर केसेस कोंगो में है जहां सालाना तकरीबन 6000
केसेस रिपोर्ट होते हैं और नाइजीरिया में तकरीबन 30,000 केसेस सालाना होते हैं। WHO के अहदेदारों ने खदशा जाहिर किया कि यूरोप और दीगर ममालिक में त्योहारों, पार्टियों और तातीलात पर लोगों का हुजूम होता है, इसलिए ये इन्फेक्शन फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के बारे में बातें करते हुए कहा कि जापान हिंदुस्तान की तरक्की के सफर में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर उनका कहना था कि मैं जब भी जापान आता हूं देखता हूं कि आपकी मोहब्बतों की बारिश हर मर्तबा बढ़ती ही जाती है। अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्पीड स्केल पर हिंदुस्तान काम कर सकता है वो बेमिसाल है। दुनिया इसको देख रही है और दुनिया को यह भी नजर आ रहा है कि जिस रफ्तार से हिंदुस्तान में तरक्याती काम हो रहे हैं वो बेमिसाल है। हमारे इस काम में जापान अहम साथी है। भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। साथियों, इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं, 7 दशक। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। जब वैक्सीन्स अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन्स अपने करोड़ों नागरिकों को भी और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भारत अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर आलमी मंजर। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। हालिया कशीदगी की वजह क्या है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी कोई नई बात नहीं है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और अमेरिका ताइवान की खुदमुख्तारी के लिए उसकी हिमायत करता रहा है, जिससे चीन चिरागपा हो जाता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के हालिया बयान की वजह से चीन और अमेरिका के बीच कशीदगी में शिद्दत आ गई है, क्योंकि जापान के दौरे के दौरान टोक्यो में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका फौजी तरीके से उसका दिफा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि चीन को जजीरे पर ताकत के जरिए कब्जा करने का कोई हक नहीं है। यह बयान किसी भी अमेरिकी सदर की तरफ से चीन और ताइवान तनाज़े पर अब तक का सख्त तरीन बयान है। We support the one China policy. We support all that we've done in the past, but that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. So we stand firmly with Japan and with other nations not to let that happen.
And my expectation is it will not happen. It will not be attempted. My expectation is a lot of it depends upon just how strongly the world makes clear that that kind of action is going to result in long-term disapprobation by the rest of the community. वहीं चीनी वजारत खारजा ने जो बाइडन के बयान पर सख्त आत्मइत्मीनान और पुरजोर मुखालफत का इजहार किया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका फौजी मुदाखलत करेगा। चीनी वजारत के तर्जुमान वांग वेनबिन ने कहा है कि चीन के पास चीन के बुनियादी मफादात जैसे खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से मुताल्लिक मामलात पर समझौता या रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कार्रवाई करेगा और हम जो कहेंगे वही करेंगे। 中方对美方的言论表示强烈不满和坚决反对。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地。任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的。हुकूमत पेरिस में वाक़े कतर के सफारतखाने में एक सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल कर दिया गया है। पेरिस में प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक करते हुए बताया कि कत्ल के बाद तफ्तीश के लिए एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या आज सुबह 6:30 बजे के करीब पेश आया, जब एक मुलजिम सफारतखाने में दाखिल हुआ और उसने सिक्योरिटी गार्ड से झगड़े के बाद घूंसों से वार किया। गार्ड जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। उधर तहकीकात करने वाले जराये का कहना है कि इस वाक़े का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं है। पुलिस इस वाक़े के कत्ल के रुख से तहकीकात कर रही है। ईरान के सख्तगिर सदर इब्राहिम रईसी ने पासदाराने इनकलाब के एक सीनियर रुकन को तेहरान के कल्ब में गोली मारकर हलाक करने का बदला लेने का अज़्म जाहिर किया है। इब्राहिम रईसी ने कर्नल हसन सैयद खुदाई को शहीद करार देते हुए कहा है कि इस कत्ल में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अहम किरदार अदा किया है। इस कत्ल की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की है। वाज़ेह है कि इतवार के सेपहर को मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने कर्नल हसन सैयद खुदाई पर 5 गोलियां चलाईं। रईसी ने सल्तनत ओमान के सरकारी दौरे के लिए रवाना होने से कबल कहा कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इस अजीम शहीद के पाकीज़ा खून का बदला यकीनी है। इसमें कोई शक नहीं कि पासदाराने इनकलाब के सीनियर रुकन सैयद हसन खुदाई के कत्ल के पीछे आलमी अनापरस्त ताकतों का हाथ नजर आता है। पासदाराने इनकलाब के मुहाफिजों के हाथों मैदान में शिकस्त खाने वाली अपनी मायूसी और गुस्से को इस तरह जाहिर करना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इस अजीम शहीद के पाकीज़ा खून का बदला लिया जाएगा। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पीर के रोज ओमान के दौरे पर दारुल हुकूमत मस्कत पहुंचे, जहां ओमान के सुल्तान हाशिम बिन तारिक से उनका पुरतपाक
शाही खैरमकदम किया। इस मुलाकात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वाज़ेह है कि ओमान एक गैर जानिबदार मुल्क है जो इलाके के सियासी और फ़िरका वाराना तनाज़ात को बड़ी तदबीर से हल करने के लिए जाना जाता है। शंघाई ने वबाई अमराज की पाबंदियों में नरमी करते हुए अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा दोबारा खोल दिया है। शहर के 20 सबवे लाइनों में से 4 ने हर 20 मिनट में चलने वाली ट्रेनों के साथ दोबारा काम शुरू कर दिया है। सबवे स्टेशन में दाखिल होने से पहले मुसाफिरों को अपने जिस्म का दर्जे हरारत चेक कराना जरूरी है। मुसाफिरों की बड़ी तादाद से निपटने के लिए कम वक्फे में ज्यादा ट्रेनें चलाई गई हैं। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक शंघाई में फैलने वाली वबा ने 580 से ज्यादा जानें ले ली हैं, जो 2020 के अवाइल में वुहान शहर में फैलने के बाद से ये चीन में सबसे मुहलिक वबा है। और अब बात नेखत जरी की। तारीख रकम करने के बाद तेलंगाना की खातून बॉक्सर नेखत जरी की वतन वापसी हुई। दिल्ली में नेखत का इस्तकबाल किया गया। नेखत जरी ने इस्तांबुल में मुनक़िदा बॉक्सिंग के आलमी चैंपियन मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि आलमी चैंपियन उनकी कामयाबी का पहला कदम है। इस कामयाबी के बाद उनकी जिम्मेदारी और आवाम की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। सख्त मेहनत करके मजीद कामयाबियां हासिल करेंगी। उनकी कामयाबी पर सदर जमहूरिया, वजीर आजम और दीगर अहम शख्सियात ने मुबारकबादी पेश करने पर इज़हार तशक्कुर किया। अपने फेवरेट अदाकार सलमान खान की जानिब से सोशल मीडिया में मुबारकबाद देने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने मुल्क के अवाम की तवक्कुआत पर खरा उतरने और मुल्क के लिए मजीद मेडल्स लाने का अज़्म जाहिर किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, बट ये मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा आगे के लिए। इट्स जस्ट ए स्टार्ट, अभी तो शुरुआत हुई है और अभी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है मेरे से, तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूंगी। और मुझे पता है कि जो मेरा अल्टीमेट गोल है पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतना, वो इजी नहीं होगा इतना, और मेहनत करनी होगी मुझे, और मैं और मेहनत करूंगी और भी अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगी। बट फिलहाल मेरा फोकस कॉमनवेल्थ गेम्स पर है और पहले मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल में सिलेक्शन लेना है, फिर मैं वहां पे गोल्ड मेडल जीतने का सोचूंगी। जी, जिस दिन ये मेडल मैंने जीता उसी दिन मेरे लिए मेडल स्पेशल था, क्योंकि इतने साल की जो मेहनत मैंने करी है वो रंग लाई है और ये मेडल इतना आसानी से नहीं आया। तो उसी टाइम वो मेडल की वैल्यू मुझे पता थी और बहुत खुशी हुई थी वो मेडल जीतकर अपने देश के लिए। बट जब मैं वापस आई बाउट खेल के मेडल लेकर, जब मैंने देखा कि फोन पे लोग मेरे लिए मतलब ट्वीट कर रहे, मैसेजेस भेज रहे, मुझे सब खुशियां मना रहे मेरे मेडल पे। और सबसे पहले मुझे पता चला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने मेरे लिए ट्वीट किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उनका ट्वीट देखकर मेरे लिए ट्वीट किया है करके। और जब ये भी पता चला कि सलमान खान ने भी ट्वीट किया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। व्हेन आई सॉ हिज ट्वीट आई वाज लाइक dancing, I was happily enjoying that and I was emotional at the same time कि इतने साल से मैं सलमान खान का एक मैसेज एंड ट्वीट का वेट कर रही थी। It finally happened and I was very happy. I was on cloud 9 on that day. तब मुझे अच्छा लगा जानकर कि कि मुझे लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है और जरूर इस प्यार को मैं ऐसे ही बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। आगे ऐसी मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं मेडल जीतकर और भी उनको खुश करूं और अपने देश को प्राउड फील कराऊं। तो इसी अच्छी खबर के साथ और नेक उम्मीद के साथ आलमी मंजर में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।